इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाला और रिसेंटली मेरी ट्रिप के ऊपर मैंने इसको एज ए पर्सनल तरीके से मैंने इसको यूज़ किया था। तो क्या एक्चुअल में ये आपको एज ए गोल्ड रिवॉर्ड्स के रेट्स देता है कि नहीं देता, क्या प्रो है, क्या कौन से, कितने हिडन चार्जेस है, किस पर्सन के लिए ये कार्ड ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, कब आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले तो देखो, ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की बात कर लेता हूँ। तो दिस इज द लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। तो एज ए बैकअप कार्ड भी आप इसको यूज में ले सकते हो। ये बेसिकली जो है यस बैंक की तरफ से यहाँ पे इशू किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसको इशू करता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे सारे मोस्टली कार्ड यस बैंक यहाँ पे इशू करता है। और कई लोगों को यहाँ पे मिथ रहता है कि क्या यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, ये वीजा बेस आपको मोस्टली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। यूपीआई बेस जो है बहुत ही कम इशू करता है। तो कोई भी भाई इसकी ज्वाइनिंग नहीं है, कोई भी एएमसी फीस वगैरह भी नहीं है, मतलब आप एज ए लाइफ टाइम इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लाइफ टाइम फ्री होने के बाद में भी इसका रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये अपने आप को प्रमोट करता है कि आप गोल्ड बेसिकली अर्न कर सकते हो एज ए रिवॉर्ड सिस्टम। तो यहाँ पे आप जितना भी एक्सपेंसेस करोगे बेसिकली 1% डिजिटल 24 कैरेट आपको देखने को मिलता है। फिर चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड करो, ऑफलाइन स्पेंड करो, और अगर रुपए बेस वेरिएंट आपको इशू होता है तो आप यूपीआई के थ्रू भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लो 10,000 रुपये आपने कहीं पे भी स्पेंड किए तो 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ द गोल्ड आपको देखने को मिल जाता है। और ये गोल्ड स्टोर का होता है, तो इनकी जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, प्लस ऐप स्टोर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इनका यूएन स्टोर गोल्ड वॉलेट है, जिसके अंदर आपका ये गोल्ड जो स्टोर होता है। लाइव नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। प्लस आप चाहो तो ये जो डिजिटल गोल्ड आप इकट्ठा कर रहे हो अपनी ऐप के अंदर, उसको आप फिजिकल गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे एक यूनि स्टोर करके भी है, जहाँ पे आपको 5% तक का डिजिटल गोल्ड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर यूनि स्टोर के ऊपर बात करो तो बहुत सारे वाउचर लिस्टेड है, अमेजॉन, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी वगैरह के। तो अगर आप वो वाउचर्स खरीदते हो तो अल्टीमेटली 5% तक का आपको एज ए गोल्ड रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा बात करूं, अगर आप वाउचर्स के थ्रू भी 5,000 रुपये मंथली स्पेंड करते हो तो साल का ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का गोल्ड जो है आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर ये आपको गोल्ड्स के रिवॉर्ड्स देता है, जैसे फ्यूल ट्रांजेक्शन, रेंट की पेमेंट हो गई, वॉलेट के लोड हो गया, एजुकेशन फीस हो गए, बिल के पेमेंट्स वगैरह हो गए, इनके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अब कई लोग इसको ऐसे रिवॉर्ड कार्ड की तरह नहीं, बल्कि यहाँ पे एक जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड की तरह देखते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने की यहाँ पे जो है प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली, या कोई इंटरनेशनल साइट के ऊपर भी स्पेंड करना चाहते हो, तो भाई ये प्योरली जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड है, यानी आपका ऑलमोस्ट 3.5% बच जाता है। तो मैं पहले यहाँ पे नियो यूज करता था, फिर मैंने इसको भी यूज करके देखा, तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको जो है रेट्स देखने को मिल जाती है, और कोई भी एडिशनल जो फॉरेक्स का मार्कअप होता है वो आपका चार्ज नहीं लगता। कैश विड्रॉल और चार्जेस की यहाँ पे बात करूं, एटीएम से आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 2.5% और 300 रुपीज दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका चार्ज होगा। टाइम के ऊपर बिल का पेमेंट नहीं किया, 3.99% पर मंथ का, यानी ऑलमोस्ट 47% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर जरूर मिलता है, लेकिन कुछ खास इंटरेक्टिव नहीं है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाता है, और 7,500 पर मंथ फ्यूल स्पेंड की एक तरह से लिमिट है। अब देखो यहाँ पे ऐप के अंदर बेसिकली आपको जो डिजिटल गोल्ड देखने को मिलता है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। 24 कैरेट गोल्ड होता है। जैसे आप सेफ गोल्ड ऐप वगैरह हो गई, या फोन पे का यहाँ पे डिजिटल गोल्ड वगैरह हो गया, या फिर बेसिकली जार ऐप वगैरह हो गई, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसी टाइप का इसके अंदर भी सिस्टम है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के अंदर भी बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू के अंदर एप्रिसिएशन होगा, इसके अंदर भी बेसिकली आपका एप्रिसिएशन होता रहता है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप सीधा ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे इंस्टेंटली आपका वर्चुअल कार्ड इश्यू हो जाता है, और 5 to 10 डेज के अंदर आपको फिजिकल कार्ड भी देखने को मिल जाता है, और हाई अप्रूवल चांसेस है। बस एक कौन सी है कि अगर यस बैंक का आपके पास ऑलरेडी और कोई क्रेडिट कार्ड है, तो देयर इज ए मैक्सिमम चांसेस कि आपको ये कार्ड यहाँ पे इशू करके नहीं देगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेबल मंथली इनकम है, और सिबिल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली इस कार्ड की तरफ आप जा सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ कि किसको ये कार्ड लेना चाहिए, तो बेसिकली जो भी डिजिटल गोल्ड यहाँ पे प्रेफर करना चाहते हो ओवर द पॉइंट्स हो गया, कैशबैक हो गया, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू के अंदर भी एप्रिसिएशन होता रहता है, प्लस भाई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है,
और अगर आपको रुपए मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, यूपीआई के थ्रू भी आप स्पेंड कर सकते हो और 0 फॉरेक्स मार्कअप तो मिल ही रहा है। प्लस देखो लाउंज वगैरह का एक्सेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी ये कार्ड आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग इस कार्ड को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और रिवॉर्ड्स के साथ अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।